नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको अपनी लोकसभा सीट की पूरी जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट के बारे में। इस सीट से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को अपना कैंडिडेट बनाया है। बीएसपी से खेताराम मेघवाल भी चुनावी मैदान में हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। एनडीए गठबंधन में बीजेपी जहां सभी 25 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं। अन्य दलों में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, भारत की अंबेडकरवादी पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर शामिल है, जो कहीं कहीं दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी कर परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान में कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी जैसे निर्दलीय भी मुख्य दलों के उम्मीदवारों को भारी पड़ने वाले हैं। भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव जहां राजस्थान में बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं, तो वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। बीकानेर लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जहां एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। इस सीट पर 1952 से 1971 तक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में महाराजा करणी सिंह संसद में जनता की आवाज उठाते रहे। 1977 में एचआरएम गोदारा जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए। 1980 और 1984 में मनफूल सिंह चौधरी पहले कांग्रेस आई और फिर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में चुनकर संसद में पहुंचे। 1979 में लाल रंग की पट्टी जनता की आंखों में चढ़ी तो सीपीएम के सोपत सिंह मकसार सांसद बने। 1991 में कांग्रेस ने वापसी की और मनफूल सिंह दूसरी बार सांसद बने। 1996 में महेंद्र सिंह भाटी बीजेपी के टिकट पर चुने गए। 1998 में कांग्रेस के कद्दावर नेता बलराम जाखड़ और 1999 में रामेश्वर लाल डूडी सांसद बने। 2004 में बीजेपी ने वापसी की और फिल्म एक्टर धर्मेंद्र इस सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 2009 में बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया तो ये दाव सही पड़ा। अर्जुन राम मेघवाल 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा में चुनकर पहुंचे। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 में चुनाव में इस सीट पर 18,51,628 वोटर्स थे। बीजेपी के कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल को 6,57,743 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल को 3,93,662 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनता की चॉइस नोटा रही, यानी जनता ने किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इन वोटों की संख्या 13,510 थी। वोटिंग परसेंटेज 59.39 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों का सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।